हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली करंट अफेयर्स फॉर जुडिशरी एग्जाम, क्योंकि ये वीडियो सारी जितनी भी है जुडिशरी एग्जाम की लिए ही बनाई जा रही है करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पूछे जाते हैं। तो आज बेसिकली हम कवर अप करेंगे 3rd एंड 4th दिसंबर के करंट अफेयर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी 1st एंड 2nd दिसंबर के कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3rd एंड 4th दिसंबर के करंट अफेयर्स। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट करंट अफेयर है वो है न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डेन डिक्लेयर्स क्लाइमेट इमरजेंसी। तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। Declare a climate emergency, telling parliament that urgent action was needed for the sake of future generations. New Zealand is committed to becoming carbon neutral by 2050. ब्रिटेन, ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रिटेन बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर ए क्लाइमेट इमरजेंसी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज स्टैटिक का, कि कौन सी एक ऐसी कंट्री थी जो फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो ब्रिटेन आपकी फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अब न्यूजीलैंड ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और न्यूजीलैंड का जो एम है टू जनरेट ऑल एनर्जी फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2035। ये सारी की सारी जितनी भी एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2035। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए हमारा यूके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है जुडिशरी एग्जाम में। यूके बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव पिफिजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। जो कोविड-19 वैक्सीन की बातें हो रही थी, तो ये कंपनी है पिफाइजर, जो ये बायोटेक कंपनी है, इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है और यूके फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने अप्रूव किया है इस वैक्सीन को। यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अप्रूव द prefix and biotech COVID-19 vaccine, a symbolic milestone in fight against pandemic. Clinically trials of the vaccine by Pfizer, a US pharmaceutical giant, and its German partner BioTech was 95 इफेक्टिव। तो 95% तक इफेक्टिव है ये वैक्सीन, मीन्स 95% तक है। ये भी ये नहीं करेगी वैक्सीन 100% आपकी इफेक्टिव रहेगी कोविड-19 को ठीक करने के लिए, 95% तक, कुछ हद तक ये आपको ठीक कर सकती है। और यूके फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अप्रूव किया है ये वैक्सीन का, जो कंपनी का नाम है इसको नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे नाम लिया हुआ है वैक्सीन बाई पिफिजर एंड बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। और यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। Jharkhand Police prepares handbook titled Cyber Security Awareness Handbook to educate people on cyber crime। तो झारखंड पुलिस ने एक बुक बनाई है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हैंडबुक, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके साइबर क्राइम के बारे में। इन इट्स मल्टी-लेयर्ड ड्राइव टू कर्ब साइबर क्राइम, द झारखंड पुलिस लॉन्च्ड a 36-page handbook on various types of cyber incidents and measures to prevent them. The book titled Cyber Security Awareness Handbook explains a wide range of cyber crimes। जो आप आईटी एक्ट में पढ़ते हो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने एक हैंडबुक पब्लिश की है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हैंडबुक, और झारखंड की कैपिटल रांची है और झारखंड के सीएम आपके हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं हमारा। उड़ीसा अप्रूव्स यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्प नंबर जिसका 112। उड़ीसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 टू प्रोवाइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पुलिस असिस्टेंस टू पीपल इन डिस्ट्रेस। It submerges the earlier segregated helpline number like 100, 101, 108 and other for emergency services like police, fire, ambulance। तो इन्होंने एक यूनिफाइड नंबर पब्लिश कर दिया है 112। इसके आप ऊपर कॉल करेंगे उड़ीसा के अंदर आप रहते हो तो। और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं आपकी गणेशी लाल। ठीक है, चलिए ये साथ के साथ में नोट कर लीजिए, थोड़े इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा
लाहौर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर टॉप्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, दिल्ली रैंक सेकंड। तो जो कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, वो सेकंड पॉपुलेटेड सिटी है आपकी वर्ल्ड के अंदर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज। और जो फर्स्ट रैंक हासिल किया है पाकिस्तान की जो लाहौर सिटी है उसने, अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, पाकिस्तान कल्चरल कैपिटल लाहौर हैज वंस अगेन टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज। तो दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान कभी एक होते थे, आज पाकिस्तान टॉप कर रहा है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर, इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और दोनों ही सिटीज कैपिटल हैं अपनी अपनी कंट्री की, लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, और ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं इन द वर्ल्ड, जहां लाहौर फर्स्ट रैंक है और दिल्ली सेकंड रैंक पे है। एंड द पीएम रेटिंग फॉर द सिटी वाज 423, जो एक ये पार्टिकल मटेरियल रेटिंग होती है एयर क्वालिटी को नापने की, वो लाहौर की 423 रही है। न्यू दिल्ली विद ए पीएम ऑफ 229 केम इन सेकंड, नेपाल्स काठमांडू वाज रैंक थर्ड। तो ये सारी हमारी आस पड़ोस के ही देश हैं, हम सारे भाई एक साथ में रैंक में आ रहे हैं, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको बताएं एयर क्वालिटी इंडेक्स अंडर 50, देखिए वहां पे हमारा आया 229 एंड 423, अंडर 50 इज रिगार्डेड एज सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी। 50 से नीचे रहना सेटिस्फैक्टरी होता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और दिल्ली की एयर क्वालिटी या ओवरऑल इंडिया की काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनकी एयर क्वालिटी बहुत बुरी हो चुकी है आज के टाइम पे, मीन्स हमें भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। Lieutenant General Rajiv Chaudhary assumes the charge as Director General of Border Roads BRO के बारे में आपने सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लेह लद्दाख साइड में जाते हैं या अरुणाचल प्रदेश साइड में जाते हैं जहाँ पे वो रोड बनाए जाते हैं, वो BRO के द्वारा बनाए जाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, उन्होंने एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO ज्वाइन किया है उसको। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी assumed the charge as 27th Director General of Border Roads. Lieutenant General Chaudhary was responsible for conceptualizing and conducting the first ever and only Engineer Brigade exercise with US and Engineer Brigade as part of ex-youth Abhyas. He takes over as the 27th Director General of Border Roads. ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके ही चलिएगा इसको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज IDPD 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्संस एम्स टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी। थीम जो था हमारा 2020 का, बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world by, for and with persons with disabilities। तो ये याद रखना है आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। और IDPD वाज इंट्रोड्यूस इन 1992 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इसको UN जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MDH के जो दादाजी थे हमारे धर्मपाल गुलाटी जी, ऑनर ऑफ MDH मसाले एंड किंग ऑफ स्पाइसेस पासेस अवे, वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है 3 दिसंबर को। महाशय धर्मपाल गुलाटी, ऑनर एंड CEO ऑफ आइकॉनिक स्पाइस मसाला ब्रांड MDH। MDH की फुल फॉर्म भी है महासाई दी भट्टी हट्टी। Passed away from a small shop in Karol Bagh, Dharampal Gulapi built MDH as one of India's leading spice brand. He officially established his company 1959 में इन्होंने establish की थी। और जो धर्मपाल गुलाटी जी थे वो अपने आप में काफ़ी एक फेमस आइकॉन रहे हैं हमारे इंडिया के। गुलाटी बिकम हाईएस्ट पेड CEO ऑफ ए FMCG कंपनी इन इंडिया इन 2017। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा BSF का राइजिंग डे हमने कब सेलिब्रेट किया था। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 4 टू कमेमोरेट अटैक ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग इंडिया Pakistan war in 1971 that contributed to ultimate victory of Indian armed forces over Pakistan. This year a virtual tour has been organized for viewers और 2020 का थीम था हमारा इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ये इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, RBI predicts economy to contract at 7.5% for fiscal year 2021, growth to turn positive in second half। जैसा कि हमें पता है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी काफ़ी
माइनस में जा चुकी थी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, मैसिव 23.9% डिक्लाइन हो चुकी थी हमारी इकोनॉमी, बट आरबीआई हैज रिवाइज्ड इट्स फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 to 7.5% compared to its earlier forecast minus 9.5%. Second half of financial year is expected to show positive growth. Change in forecast has been promoted by a surge in demand in both rural and urban areas, and the economy declined by a massive 23.9% in फर्स्ट क्वार्टर. ये -23.9% है, और हमारी जो अभी आगे की इन्होंने प्रिडिक्ट की है वो -7.5% तक रह सकती है. नेक्स्ट चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ये भी 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स. और 19 दिसंबर 2019 यूएनजीए डेजिग्नेटेड 4 दिसंबर as International Day of Banks is recognition of significant potential of multilateral development banks and other international development banks in financing sustainable development and providing know-how. तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें सिर्फ याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सेलिब्रेट्स इट्स 63rd फाउंडिंग डे. 4 दिसंबर को इन्होंने भी जो आपकी DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने सेलिब्रेट किया 63rd फाउंडिंग डे 4 दिसंबर को. इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, दिस टाइम द सेलिब्रेशन वाज डन वर्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी आती रहती हैं, अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर, और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. इसको फाउंड किया गया था 4 दिसंबर 1957 को. नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं. इंडिया फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन जयपुर. जो आप ऑर्गन वगैरह डोनेट करते हो उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है. पहला है इंडिया का ऐसा मेमोरियल जो इंडिया फर्स्ट ऑर्गन डोनर के लिए बनाया गया है, और ये जयपुर में इसको बनाया गया. राजस्थान के जो सीएम है वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशंस फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल इन जयपुर. ये भी जीके स्टैटिक का क्वेश्चन रहने वाला है आपका हमेशा की तरह. ऑर्गन डोनर मेमोरियल इज डेडिकेटेड इन ऑनर of those who have given life to hundreds of others. Memorial is inspired by famous जंतर मंतर of जयपुर. उसी डिजाइन में बनाया गया, और मेमोरियल को डिजाइन किया है समीर वेटन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंडिया टॉप्स एशिया इन ब्राइबरी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिश्वतखोरी में भारत ने फिर टॉप किया है. यूज ऑफ कनेक्शंस टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ने ये डिक्लेयर किया है. इंडिया हैज हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी 39%. घूसखोरी जिसको हम बोलते हैं, रिश्वतखोरी जिसको हम बोलते हैं. एंड यूज ऑफ पर्सनल लिंक्स टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज 46%, सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन एशिया एज पर रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया रिलीज्ड बाय ग्लोबल सिविल सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. इंडोनेशिया एंड चाइना हैव द सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट रेट. इंडोनेशिया सेकंड, चाइना थर्ड. इंडिया ने फिर टॉप किया है ब्राइबरी में, रिश्वतखोरी में. जो हम करप्शन की बातें करते हैं कहीं ना कहीं भारत ने फिर टॉप किया है. चलिए नेक्स्ट देखिए. इंडिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया बिटवीन 2000 to 2019. WHO's वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020. तो WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 रिलीज किया, जिसके अंदर इंडिया काफी रिड्यूस हो गया, मलेरिया के केसेस बहुत कम है. इंडिया मेड इंप्रेसिव गेन्स इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मलेरिया, रिकॉर्डिंग द लार्जेस्ट रिडक्शन इन केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम 20 million in 2000 to about 5.6 million last year according to the World Health Organization's the World Malaria Report 2020. और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वो है मलेरिया किस चीज से होता है. ए डिजीज कॉज्ड बाय ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट. प्लाज्मोडियम पैरासाइट को हमेशा याद रखिएगा, इसकी वजह से मलेरिया होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का. No Indian university on top 10 on QS Asia University rankings. IIT Delhi, IIT Bombay and IIT Madras made to top 50. Top 50 में आई है, बट टॉप 10 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है. ये Quacquarelli Symptoms rankings of the top 50 universities for higher education present in Asia reveals that no university from India has qualified to be in the top 10 categories. 3 IITs include IIT Delhi, IIT Bombay and IIT Madras made to the top 50 लिस्ट में आई है. एंड दी जो फर्स्ट जिसने टॉप किया है वो दी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप द लिस्ट. तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है एजुकेशन के मामले में.
ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सुझाव है तो प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ शाम तक या कल तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू। और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए जुडिशरी की। जुडिशरी क्रैक करना हमारा ड्रीम है, लगे रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।